हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस व्यक्ति विषय की विशिष्टता की परिभाषा पर लक्षित करेंगे, उसकी प्रेरणा, उसके कार्य और उसकी उस मेहनत के पसीने को आज हम अपने वाक्यों से क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थित रूप से उसे सुचारू करेंगे। जिस तरह जब जब मराठों की बात होती है तब तब हमारे छवि में वीर शिवाजी की बात आती है, महाराणा प्रताप की बात आती है। ऐसे ऐसे समाज सुधारक व ऐसे ऐसे वीर योद्धाओं की छवियां रंगीन होकर हमारे आंखों के सामने जीवंत हो जाती हैं। उसी तरह से जब जब कला की बात होती है, वास विधा की बात होती है और अपने लखनऊ के कलाकार की बात होती है, तो राजेंद्र प्रसाद की बात क्यों ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो आज हम आप चर्चा पर चर्चा करेंगे राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद गोरखपुर 2 अक्टूबर 1958 ईस्वी में गोरखपुर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश का एक विशिष्ट स्थान है। वही स्थान है जहां से वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबंधित हैं। ये राजेंद्र प्रसाद जो है इन्होंने अपनी खेलते कूदते अपने ये जब तरुणावस्था में प्रवेश करते हैं, जब ये अपनी शिक्षा लाइन में जाते हैं, तो ये अपनी कला की शिक्षा जो है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ से, जिसे हम लखनऊ कला विद्यालय के नाम से समझते हैं, जानते हैं, वहां से इन्होंने वास विधा की बारीकियों को इतने अच्छे ढंग से सुचारू किया कि आज इनकी रचनाएं एक केंद्र में रख दिया जाए, जहां पर रख दिया जाएगा वहीं पर वो केंद्र का रूप धारण कर लेता है। तो इनकी जो कला है वो लखनऊ कला विद्यालय यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लखनऊ से इनकी प्रशिक्षित होते हैं। और इनके जो कला गुरु होते हैं उनका नाम है बद्रीनाथ आर्य। बद्रीनाथ आर्य की 2 रचनाएं बहुत प्रसिद्ध है, एक सांवली और दूसरा गंगावतरण है। अब बद्रीनाथ की रचना याद करने में ऐसे याद कीजिए, बद्रीनाथ किसे कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, और भगवान श्री कृष्ण सांवले हैं, तो ऐसे आप समझ लीजिए, ट्रिक बना लीजिए कि जो है बद्रीनाथ आर्य की रचना सांवली है। ठीक है। इनके जो विषय होते थे वो समसामयिक समाज, राजनीतिक घटना, दुर्घटनाओं पर ये नाटकीय चित्रण करते थे, जिससे समाज में फैली कुरीतियों को, दुष्टता को, उद्दंडता को वो अपने चित्रों के माध्यम से देश के आगे प्रस्तुत करते थे। लेकिन इनके जो चित्रण विषय होते थे जिनमें इनको महारत हासिल प्राप्त था, वो पौराणिक था, राजनीतिक था, दैनिक जीवन से संबंधित था। इनका जो माध्यम था ये वास विधा में पूरे परिपक्व थे। वास विधा के साथ ही साथ ये रेखांकन बहुत अच्छे से करते थे और ये तैल रंग के भी एक विशिष्ट कलाकार थे, लेकिन उतना यश नहीं प्राप्त कर चुके या नहीं कर पाए थे जितनी ये वास विधा में किए हैं। तो इनकी हम रचनाओं पर एक नजर दृष्टि डालेंगे, नजर पर लक्षित करेंगे, तो वो है इनकी एक जो हमें बहुत पसंद आती है। उन रचनाओं में से एक है सारंगी वाला। सारंगी वाले का दृश्य क्या है कि एक वृक्ष है, ठीक है, एक वृक्ष के नीचे जो चबूतरा बना होता है बैठने वाला, ठीक है, चबूतरा बना होता है, उस चबूतरे पर रात्रि का समय है, एक सारंगी वाला सारंगी लेकर भजन गा रहा है और लोग उस चबूतरे के नीचे बैठकर सुन रहे हैं। और उसी चबूतरे के पास में एक घर है। उस घर की चौखट पर एक स्त्री खड़ी हुई है, वो देख रही है, भजन को सुन रही है। और रात्रि का समय है तो वहां पर जैसे आज गैस सिलेंडर होता है जलने वाला, वैसे तब के
समय में पेट्रोमैक्स कहते थे, जो लालटेन का बड़ा वाला लालटेन आप कह सकते हो। आप जब बचपन में कहीं शादी वादी में देखे होंगे तो वो ऐसे ही टांगा जाता था, तो वो वहां पर टांगा गया है। तो उसकी जो लाइट है आज एलईडी की तरह व्हाइट लाइट नहीं देती, वो लाल टोन में देती थी, पीले टोन में, जैसे बल्ब नॉर्मली बल्ब जैसे देते थे। तो उस लाइट की जो आभा थी, प्रकाश था, उस सारंगी वाले के ऊपर पड़ता ही था, दर्शक के ऊपर पड़ता ही था। साथ ही दूर जब घर था तो उसमें एक धुंधली सी रोशनी, धुंधला सा प्रकाश उस औरत की सौंदर्यता को, लावण्यता को एक कामोरता परिपूर्ण दृष्टि परिलक्षित करती थी। उसमें जो प्रकाश पड़ते थे चेहरे पर, गालों पर, यौवन पर, कपड़े की सिलवटे पर जो प्रकाश पड़ता था, ऐसी फिनिशिंग ये दिए हैं वास विधा में राजेंद्र प्रसाद जी कि आप देखोगे ना तो देखते ही रह जाओगे। उसमें उस स्त्री की जो चेहरे, भाव भंगिमा और जो लाइट पड़ती है, तो जो आपका ध्यान वो केंद्रित करने वाली चीज है वो है कपड़े की सिलवटे और वो कामुकतापूर्ण शरीर। इनके चित्रों में ये स्त्री की जो, स्त्री या पुरुष की जो बनाते थे, ठीक है, जो आकृति बनाते थे, उनके शरीर में मांसल्य और सौंदर्य को इस तरह से पिरोते थे कि वह शरीर एकदम जीवित सी परिलक्षित होती थी। एक तो ये है रचना सारंगी वाला, जिसमें एक स्त्री के यौवन को कामुकता परिपूर्ण और लौकिक ढंग से वह सौंदर्य से उस रात्र की आभा में उसी तरह चमक रही है जिस तरह चांदनी रात में चांद की रोशनी आती है, और जब किसी सफेद घर पर पड़ती है तो जिस तरह वो घर एकदम से जगमगाया सा रहता है, उसी तरह उस पेंटिंग में उस स्त्री के कामरूप शरीर को दर्शाया गया है। इनकी जो दूसरी रचना है वो है प्रतीक्षा। प्रतीक्षा में एक स्त्री छत पर खड़ी होकर त्रिभंग मुद्रा में ऐसे करके जो है खड़ी हुई है और वो अपने पिया की प्रतीक्षा कर रही है। छत पर खड़ी है, रात्रि का दृश्य है, और जो चंद्रमा है, ठीक है, और जो चंद्रमा है, चंद्रमा का प्रकाश भी यहाँ भी उसी सारंगी वाले की तरह पूरा उसके यौवन को, उसके शरीर को पूरा परिलक्षित करता था। लेकिन वहां क्या था, वहां पेट्रोमैक्स था, लाइट का प्रभाव था, यहाँ लेकिन चांद की चांदनी है। इसके अलावा इनकी जो रचना है, देखिए रचना से पहले हम कथन जान लेंगे। एक कला समीक्षक हैं जिनका नाम है अवधेश मिश्र, बिजू का रचना के लिए वो बहुत प्रसिद्ध हैं। अवधेश मिश्र कला समीक्षक हैं, वो राजेंद्र प्रसाद के विषय में कहते हैं, ये कहते हैं कि जिस तरह से असित कुमार हलदार, बद्रीनाथ आर्य, रणवीर सिंह बिष्ट, सिंघल साहब, नित्यानंद महापात्रा, जितने भी लखनऊ स्कूल के वास विधा के कलाकार हैं, वो लोग जिस तरह अपने कार्यों से एक ऊंचाई पर लेकर जाते हुए अपने उस मर्यादा को जो है परिलक्षित किए हैं, उसी तरह जो है हमारे राजेंद्र प्रसाद जी भी उसी समांतर, उन लोगों के समांतर चले हैं। लेकिन क्या है कि उनकी खुद की ये विधा पहचान बन गई है। ये अपने गुरु बद्रीनाथ आर्य से सिर्फ वास विधा की कला ही नहीं सीखते हैं, वो इस संसार और आस्था व संस्कृति का ये जो केंद्र रहा है भारत, उसकी एक एक चीजों पर उनके जो है सांस्कृतिक भाव, आस्था व प्रेम इनके चित्रों में बहुत ही मार्मिक ढंग से, बहुत ही कामर्यपूर्ण, बहुत ही परिलक्षित रूप से हमारे आपके आंखों के सामने उनके चित्रों में एक एक चीज परिलक्षित होता है। साथ ही साथ ये कहते क्या हैं आप ये जान लीजिए, राजेंद्र प्रसाद के वाक्य क्या है। ये कहते हैं कि हमारी ये जो कला है इसका क्रमिक विकास हुआ है।
बिल्कुल, इन्होंने कहा कि हमारी ये जो कला है इसका क्रमिक विकास हुआ है। जिस तरह हम पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, छठवीं, आठवीं स्टेप बाय स्टेप जो है पढ़ते हैं, हमारी उम्र स्टेप बाय स्टेप बढ़ती है, उसी तरह ही कहते हैं जब मैं कला सीख रहा था तो मेरी कला एकाएक नहीं आ गई, वो एक क्रमिक ढंग से जो है चलती थी। और अब मैं इस कला की दुनिया में इतना जी चुका हूँ, इतना उसमें खो चुका हूँ कि अब ये जो वातावरण भौतिक सुख है, ये जो भौतिक वातावरण है, अब ये मुझे बेईमानी सी लगती है। इनकी और जो रचनाएं हैं वो है पिया की प्रतीक्षा करती स्त्री, खेत में युवतियां, बगीचे में युवतियां, कूदती फांदती युवतियां, सरस्वती, महाभारत और रामायण पर ये श्रृंखला बनाए हैं। सरस्वती है, सरस्वती के साथ ही साथ शिव। अयोध्या, अयोध्या में बंदरों की टोली, अयोध्या में नाव चलाते बंदर, अयोध्या में राम की खड़ाओं की पूजा करते भरत, हुक्का पीते ग्रामीण बुजुर्ग लोग, और मचान बना के, खेतों में जो मचान बनाया जाता है रखवाली के लिए, मचान पर बैठ के रस्सी बटते, यानी कि रस्सी बनाते हुए बुजुर्ग, मछली मारने वाला मछुआरा, जाल डालने वाला। ये सब इनकी विशिष्ट व प्रशिष्ट रचनाएं हैं राजेंद्र प्रसाद की। उसके बाद एक सन आता है जब 1984 आता है, तो राज्य ललित कला अकादमी की तरफ से इनको सम्मान से प्रस्तुत किया जाता है, इनको वो सम्मान दिया जाता है जो इनके लिए गौरव का विषय बनता है। साथ ही साथ 1998 ईस्वी में इनको जो है किस लखनऊ में एक आर्ट गैलरी है जो है सृष्टि आर्ट गैलरी लखनऊ में है, वहां से भी इनको सम्मानित किया जाता है और ये अभी जीवित कलाकार हैं। तो आशा है कि जिस प्रकार राजेंद्र प्रसाद वासविधा के सम्राट कहे गए, वो अपनी चीजों को इतनी बारीकियों से किए हैं कि आज वो कला के इतिहास में अमर है। अवनींद्रनाथ टैगोर व उनके शिष्य असित कुमार हलदार कभी नहीं सोचे होंगे कि लखनऊ में जब वो वास विधा की जो है नींव डाले थे, तो कभी नहीं सोचे होंगे कि हमारे शिष्य इस विधा को इतनी आगे ले जाएंगे। तो ये कुछ शब्द रहे राजेंद्र प्रसाद के विषय में। कैसा लगा आपको? आशा है कि अच्छा ही लगा होगा। सो टेक केयर, अपना ख्याल रखना।